आपने इनको ऐड करना है। ऐड करने की शर्त तो वही है कि डिनोमिनेटर सेम करना है, सही है। लेकिन अलजेब्रिक फ्रैक्शन में एक बात पहले सिखाई है, क्या? अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को जब डील कर रहे हो, चाहे ऐड, चाहे सब्ट्रैक्ट, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, सबसे पहला क्या काम है तुम्हारा? डिनोमिनेटर सेम करना। नहीं, अलजेब्रिक फ्रैक्शन को चाहे ऐड, चाहे सब्ट्रैक्ट, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है? साइंस। अरे लड़की, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, फ्रैक्शंस का गोल्डन रूल क्या बताया है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का? अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का गोल्डन रूल क्या है? इसका फ्रैक्शन का सबसे पहला हाँ, अलजेब्रिक फ्रैक्शन का सबसे पहला रूल क्या है? फैक्टराइज इफ पॉसिबल। फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। सबसे पहले फैक्टराइजेशन को चेक करो। कभी भी कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले चेक करो कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। गॉट इट? जी। उसके बाद कोई दूसरी बात करेंगे। तो फ्रैक्शंस में सबसे पहला उसूल यही है कि हमेशा अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में हमेशा सबसे पहले चेक करें फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही कहीं। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन कर दें। अच्छा, तो उमूमन इस तरह के सवालों में मोस्टली फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होती, लेकिन क्योंकि मोस्टली नहीं हो रही होती और कभी कभी हो रही होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आदत बना लो कि हमेशा चेक करोगे। ठीक है, जो चीज कभी कभी हो रही है ना वो ज्यादा खराब है। जो चीज ज्यादातर हो रही होती है ना उसकी तो आपको प्रैक्टिस रहती है। जो चीज कभी कभी हो रही होती है वो आप भूल जाते हैं, फिर वो कभी कभी वाला केस अगर आ जाता है तब परेशानी होती है। तो इसलिए आदत बना के रखिए कि कभी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन देखेंगे, पहली चीज सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं किसी न्यूमिनेटर या कहीं किसी डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। सही। अच्छा, तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। अच्छा, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एडिशन होनी है। तो एडिशन होनी है, तो एडिशन के लिए हमको क्या करना होता है? डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है। सही। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। जी। अब आपके डिनोमिनेटर्स में, हाँ बोलो। जी, मैं बस ये हो रहा था। एक जगह आपका डिनोमिनेटर x-4 है, एक जगह आपका डिनोमिनेटर x+5 है। सही है। आप कुछ भी कर लें, x-4 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके x+5 नहीं बना सकते। सही है। जी और x+5 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके x-4 नहीं बना सकते। जी सही है। जी तो क्या करें इसमें? जो ये पहला फ्रैक्शन है मेरे पास, 3/x-4, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा जो आप स्कूल में पढ़ेंगे, 2/x+5। तो मैं x-4 वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे x+5 के साथ, तो 3 को भी x+5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इज दैट राइट? जी। जी और x+5 वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा x-4 के साथ, तो इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा x-4 के साथ। अब ये बेटा मैंने जहां जहां ब्रैकेट्स लगाए हैं ना, ये ब्रैकेट्स लाजमी हैं। सही है। इसमें से कोई सी भी बात कॉमन सेंस की नहीं है या कोई सी भी बात अंडरस्टूड नहीं है। जो बहुत सारे बच्चों का ये होता है ना, सर ये तो अंडरस्टूड है। तो अंडरस्टूड अगर है तो फिर तो पूरा पेपर ही अंडरस्टूड है ना। जो बंदा बैठ के आपका पेपर चेक कर रहा है उसको तो पूरा पूरा सवाल अंडरस्टूड है। पूरा सवाल ही छोड़कर आइए कि भाई ये तो अंडरस्टूड है, आता ही होगा तुम्हें। सही है। तो ये ब्रैकेट्स लगेंगे, कहीं पे भी कोई भी ब्रैकेट नहीं छोड़ा जाएगा, सारे ब्रैकेट इस तरह लगेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? 3 × x+5, ये 3x से और ये 3 5 से, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इज दैट राइट? जी इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? x-4 और x+5, राइट? जी फिर
प्लस ये 2x और -4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x 2x, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी x -4 और x + 5। इज दैट ओके? जी क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए? जी जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अच्छा एक बात याद रखना, अभी जिन दो फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ वो दोनों ऐड हो रहे हैं, सही है? जी मसला आएगा जब दो फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट होंगे, उसमें ज्यादा एहतियात करनी है। डिनोमिनेटर्स जैसे ही सेम हो गए, न्यूमिनेटर्स को पकड़ के ऐड कर दो। 3x + 15 + 2x - 8, ये वो प्लस है जो बीच में था, सही है ना? जी अच्छा, डिवाइडेड बाय x -4 एंड x + 5। यहाँ तक बात सही है? जी 3x + 2x कितना, 5x और +15 - 8 कितना, 7 + 7 +7, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, x -4 इंटू x + 5। इतनी बात सही है? जी अब ध्यान से जरा मेरी बात सुनिएगा, मैंने आसान सवाल लिया था ताकि मैं ये बातें कर सकूं। नो नीड टू एक्सपेंड द डिनोमिनेटर। एक्सपेंड द डिनोमिनेटर मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, बट जरूरत नहीं है, और जिस चीज की जरूरत ना हो पेपर में वो मत किया कीजिए। नो नीड टू एक्सपेंड द डिनोमिनेटर if two fractions are added or subtracted। सही है? only expand in case you are forming an equation। अगर इक्वेशन बना रहे हो या इक्वेशन पे काम कर रहे हो तब तो एक्सपेंड कर देना, ठीक है? अदरवाइज अगर जी दो फ्रैक्शन सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर उसको डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इक्वेशन का मतलब जैसे अभी ये 3/x - 4 + 2/x + 5 लिखा है ना सिर्फ, अगर यहाँ =0 या =9 या =1/3 अगर ये होता तो फिर ये पूरी चीज एक इक्वेशन होती ना। समझ आ रही है बात? जी अगर आप इक्वेशन पे काम कर रहे हैं तब तो आपको डिनोमिनेटर एक्सपेंड करने की जरूरत है, बिकॉज आप उसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं देन देयर इज नो नीड टू एक्सपेंड द डिनोमिनेटर, ठीक है? जब जी जरूरत नहीं है तो एक्सपेंड मत कीजिए, क्योंकि अगर एक्सपेंशन करने में कोई गलती हो गई आपसे तो नंबर कट जाएंगे, सही है? जी एक बात। सर दूसरी बहुत अहम बात, ऑलवेज चेक एट दिस पॉइंट if something is common। ये आपका काम है, ये टीचर्स का काम नहीं है बताना।
हमेशा अपने न्यूमरेटर को चेक करो कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। ओके नहीं। हाँ, तो जब भी अब इस स्टेप पे पहुंचो, जब दो फ्रैक्शंस को ऐड करके न्यूमरेटर ऐसा बना लो, तो न्यूमरेटर को चेक करो कि क्या कुछ कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, एक कॉमन if there is any, only if you can get it cancelled with a factor from the denominator। ये जो ग्रीन से लिखा है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है बताओ। जो ग्रीन में लिखा है, हाँ, जो ग्रीन में दूसरा पॉइंट लिखा है, एक कॉमन। एक कॉमन, अगर कुछ कॉमन है, और वो भी सिर्फ कब, जैसे मैं अगर आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर से। यानी जैसे अभी तो जो सवाल है उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, चेक करना तो आपका काम है। सही। अब मिसाल के तौर पर फर्ज करो आंसर ऐसा आता, 5x प्लस 10 अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। फर्स्ट करो ये आंसर आया, तो तुम्हारा काम क्या है, ये चेक करना कि न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो पहली चीज तो चेक करो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है कि नहीं है। 5 कॉमन है। अब क्या मुझे वो 5 कॉमन लेना चाहिए? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तुमने 5 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, x प्लस 2, राइट। जी। अब कॉमन लेने का मतलब ये होता है हम सिंगल फ्रैक्शन में फैक्टर्स बनवाते हैं, क्यों होते हैं? ताकि कुछ कैंसिल हो सके। आपने 5 कॉमन लेके x प्लस 2 बचाया, क्या आपका x प्लस 2 नीचे वाले किसी फैक्टर से या 5 नीचे वाले किसी फैक्टर से कैंसिल हो रहा है? क्या ऊपर नीचे कोई भी चीज कैंसिल हो रही है? बोलो। जी। कौन नहीं। कौन कैंसिल हो रहा है भाई? 5 और 5। कौन सा 5? ये वाला 5 और ये वाला 5? जी। ऐसे कैंसिलेशन कर सकते हैं? नहीं। तो क्या क्या कुछ कॉमन था? कॉमन था, लेकिन क्या लेना चाहिए था? नहीं। नहीं। सही है। अच्छा, फिर एक और मिसाल भी पहले देख, कैसे करें? अगर ऐसा कुछ आंसर मतलब बचता, 5x प्लस 25 अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अब क्या न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन है? जी। क्या कॉमन है? 5 5 कॉमन लिया, क्या बचा? x प्लस 5। x प्लस 5 बचा, और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 और और x x प्लस प्लस 5। अब आपको कैंसिल। x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल कर सकते हैं आप, क्या बचेगा? 5 5 अपॉन x माइनस 4। सही। तो मैंने कॉमन लेके सही किया। सही है। जी। ये जितना भी कुछ है ना, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आंसर लाने के बाद अक्सर बच्चे आंसर यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी थी ये चेक करना कि क्या न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन है।
अगर कॉमन है तो क्या उसको कॉमन लेने का कोई फायदा है? ठीक है, तो सिर्फ इतना नहीं कि कॉमन है, अगर कॉमन है तो कॉमन लेना है कि नहीं लेना? कॉमन तब लेना है जब कुछ कैंसिलेशन होगी, अगर कुछ कैंसिलेशन नहीं होगी तो फिर कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है। ये सारे का सारा काम स्टूडेंट को खुद करना होता है। ठीक है, हम लोग बताते रहते हैं, ठीक है, एक दफा बता देंगे, दो दफा बता देंगे, बाद वक्त हम पेपर्स में भी बताने लगते हैं, एग्जाम सिचुएशन में भी बताने लगते हैं, हर दूसरे सवाल में बताने लगते हैं कि यहाँ तक पहुंचे बेटा कॉमन ले लो। सही है, तो ये काम टीचर्स के नहीं है बताना, एक दफा सिखा दिया, दो दफा सिखा दिया, कि यहाँ पहुंचकर आपकी जिम्मेदारी है चेक करना। सही? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके नंबर कटने चाहिए हैं, नंबर कटेंगे उसके बाद याद रह जाएगा। समझ गए बात? जी। चलो एक और ये वाला सवाल करते हैं। अभी भी दो फ्रैक्शंस में एडिशन हो रही है, क्या आप x माइनस सेवन को कुछ भी करके x प्लस फाइव या x प्लस फाइव को कुछ भी करके x माइनस सेवन बना सकेंगे? नहीं। नहीं। तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? x plus 5 और दूसरे वाले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? x minus 7 और उसका तरीका है x माइनस सेवन को ब्रैकेट में लिखेंगे, है। इसको तो x प्लस फाइव से मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पर भी इसको भी x plus ब्रैकेट। 5 ये वाले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? x plus x minus 7। क्या मैंने कोई गलती की? नहीं। देखो गौर से देखो, x plus 5 को ब्रैकेट्स में ही लिखा हुआ है और मुझे ये वाले x प्लस फाइव को भी x ब्रैकेट में minus डालना 7 चाहिए, और x और minus 7 ये को वाले भी x माइनस सेवन को भी ब्रैकेट में लिखना चाहिए। सही है, क्योंकि ये पूरे पूरे मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, क्या हो गया, 3x प्लस 15 और डिनोमिनेटर में x प्लस 5 और x माइनस 7 प्लस 2x माइनस 14 और डिनोमिनेटर में x प्लस 5 और x माइनस 7। इज दैट राइट? जी। सही है ना, इतना है। डिनोमिनेटर सेम हो गए, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए और एडिशन हो रही है, सीधा सीधा आपने इस तरीके से चीजों को लिख दिया। सही है, 3x प्लस 2x कॉमन 5 ले। प्लस, अबे पहले ऐड तो करने थे, प्लस 15 माइनस 14 1 अपॉन अपनी ले। x प्लस 5 और x माइनस। क्या मुझे डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना चाहिए? नहीं। क्या न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन है? नहीं। बात ही खत्म हो गई। अगर कुछ कॉमन होता तो क्या मैं ब्लाइंडली कॉमन ले लेता? नहीं। वहां पर भी कॉमन लेने से पहले मैं देखता कि क्या मुझे कॉमन लेके कुछ फायदा होगा भी, फायदा होने से मतलब कुछ कैंसिल होगा भी कि नहीं होगा। अगर तो मुझे कुछ हासिल हुसूल है तब तो मैं कॉमन लूंगा, अदरवाइज मैं कॉमन नहीं लूंगा। सही है, चलिए आज आप एक सवाल और करेंगे, इसके बाद वाइंड अप करेंगे, वरना खत्म हो जाएगी। अब ये दो फ्रैक्शंस है मेरे पास, क्या ये दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं? नहीं, माइनस। इन सवालों में सबसे ज्यादा एहतियात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलो, ये पहले वाले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? x plus 4। जब दो फ्रैक्शंस माइनस हो रहे हैं ना, तब एहतियात करना, और दूसरे वाले फ्रैक्शन को 2x माइनस 1 से। सही है, जी। इन सवालों में हमारे बच्चे गलतियां करते हैं। 5 उधर से उधर कैंसिल। प्लस 20 अपॉन 2x माइनस 1
x प्लस 4 माइनस 6x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 और x प्लस 4। डिनोमिनेटर सेम हो गए। जी जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया आपने डिनोमिनेटर को लिखा और न्यूमिनेटर में जो चीजें हैं 5x प्लस 20 माइनस 6x माइनस 3। कौन बताएगा क्या गलती है यहाँ पर? एक गलती है, ठीक है, क्या है? माइनस का साइन। माइनस का साइन गलती है। हाँ ना, कौन सा वाला माइनस? ये जो आपका बीच वाला था। बीच में तो माइनस ही था ना। नहीं नहीं, मतलब जो 3 के आगे वाला माइनस था ना, जो बीच के बाद हम्म, मल्टीप्लाई हम्म, होके ऊपर नहीं आना चाहिए था। हाँ, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करूं? प्लस बनाए, माइनस माइनस प्लस। या तो उसको प्लस बनाएं। अब क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं, तो जल्दबाजी में ये चीज अक्सर रह जाती है। तो एक उसूल याद रखें, माइनस के बाद अगर आप मल्टीपल टर्म्स लिख रहे हैं ना, तो ब्रैकेट में लिखने की आदत डालें। सही है। जी ये मशवरा मैं हर एक को देता हूँ, उस बच्चे को भी देता हूँ जिसको ये पता है कि नहीं यार मैं जो है वो माइनस के बाद चीजों को मल्टीप्लाई करके सही से लिख लूंगा। उस बच्चे को भी ये मशवरा देता हूँ कि नहीं ये मत करो, माइनस के बाद चीजों को ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो। क्योंकि जल्दबाजी में यही छोटी मोटी गलतियां, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनसे भी ये गलतियां प्लस माइनस की होती है। ठीक है। तो आदत रखें कि यार माइनस के बाद हमें हमेशा ब्रैकेट लगाना होता है। जब आपकी ये आदत होगी तो फिर आपसे साइन की गलती भी होना बंद हो जाएगी, इवन इफ यू डू इट डायरेक्टली। ठीक है। तो शुरू में तो आप जब भी करें माइनस के बाद जो भी लिख रहे हैं ब्रैकेट वाला स्टेप लाजमी करें। ठीक है। या कम से कम ये जहन में रखें कि हमें माइनस के बाद जो चीजें लिखनी है ब्रैकेट में लिखनी है। जब आपको ये जहन में रहेगा कि माइनस के बाद चीजें ब्रैकेट में लिखनी है, तब गलती होना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जितने लोगों को ये बिला वजह का कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं तो गलती करूंगा ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सा कभी सोचेंगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा नहीं यार हमसे भी इस तरह की गलती हो जाती है। ठीक है। और कम से कम आप लोगों का पता नहीं, मैं तो करता हूँ अक्सर जल्दबाजी में, जब कभी कुछ पढ़ा रहा होता हूँ कर रहा होता हूँ तो मुझसे गलती होती है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस माइनस का 6x, सही है, माइनस माइनस प्लस का 3। 3। So this is how the numerator should have looked like without the brackets. सही है। जी तो कभी भी दो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, सबसे ज्यादा फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्शन वाले सवाल देते हैं ये लोग, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चा यहाँ पर जल्दबाजी में, प्रेशर में, टाइम की वजह से गलती करेंगे। नहीं, 5x माइनस 6x क्या बचेगा? माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 20 प्लस 3 क्या बच जाएगा? 3। प्लस 23। और अपॉन में 2x माइनस 1 और x प्लस 4। सही हो गया। जी क्या न्यूमिनेटर में कुछ फैक्टराइज हो रहा है? नहीं न्यूमिनेटर में कुछ फैक्टराइज नहीं हो रहा। क्या डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, जरूरत नहीं है तो फिर आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर करते में गलती होगी तो नंबर कट जाएगा। समझ आइए बात। अब आप कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको बता दे रहा हूं खुद से, थोड़े से दो चार सवाल इस तरह के कर लीजिएगा, कल फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ दो चार सवाल। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। और याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था कि मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, वो रह गया अभी। स्कूल में जिस तरह पढ़ाते हैं ना वो बहुत आसान तरीका है, तो आसान तरीकों की जिंदगी गुजारने को थोड़ा सा अवॉइड भी करें, मुश्किल तरीके भी सीखें। ये जो मैंने आपको सिखाया ये तरीका आपको मुश्किल लगेगा, स्कूल में आपको तरीका सिखाएंगे वो बहुत आसान लगेगा, बट आसान तरीकों से पढ़ पढ़ के ना
जाली किस्म का ओ लेवल हो रहा है हमारे बच्चों में, तो जरा मुश्किल तरीके भी सीखें। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कहा करने को आपको, उसके बाद एक 21, सही है, नोट करते जाना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 5 और 21 ये मैं करवा चुका, और 25, 5, 21 और 25 सही हो गया। 5, 21 और 25 क्वेश्चन 5, करने। 21 और 20, 3 सवाल करने, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 25। जी सही है। तो मैंने आपसे कल भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ, इसमें मेरे पास कंटेंट लिमिटेड है, मैं आपको इसका एक्स्ट्रा कंटेंट प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा, कोशिश करूंगा विद आंसर्स भेज दूं, ठीक है, ताकि आप आंसर्स भी चेक कर सकें। तो इसमें मेरे पास लिमिटेड कंटेंट था, कल मैं इस बारे में पूछूंगा, 2-4 चीजें अगर और समझने लायक होंगी तो बताइएगा, वरना फिर हम कल फिर आगे बढ़ जाएंगे। हाँ बेटा आया बोलो। सर हमारे पास इस होमवर्क का टाइम कब तक है? ये 3 सवाल तो कल तक कर दो ना बेटा, ताकि